हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंग्लिश का चैप्टर 2 एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव होता क्या है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू टेल विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मेनी और हाउ मच अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउंस। दोस्तों, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? आपने हिंदी में दोस्तों विशेषण पढ़े थे, इंग्लिश में दोस्तों विशेषण को एडजेक्टिव हम कहते हैं। तो विशेषण क्या थे दोस्तों? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं। और एडजेक्टिव भी वही होते हैं दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश में उनको एडजेक्टिव कह देते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं कि वो किस नाउन की बात कर रही है, की जा रही है, किस टाइप का नाउन है, कितने नाउन हैं, यानी उनके नंबर के बारे में बताते हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो वही दोस्तों क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसे गुड, गुड होता है अच्छा, यानी इसकी क्वालिटी के बारे में बताया गया। पुअर, सम, ये क्वांटिटी के बारे में बताया गया। मैनी, दैट। तो दोस्तों, एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषताएं हैं उनको क्या करते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी को मॉडिफाई करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इनके टाइप्स की। तो टाइप्स कितने होते हैं एडजेक्टिव के? दोस्तों, इंग्लिश में इनके 7 टाइप्स होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? पहला दोस्तों डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। दूसरा दोस्तों प्रोपर एडजेक्टिव्स हैं। फिर दोस्तों न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो टोटल दोस्तों हमें जो 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द काइंड और क्वालिटी ऑफ द नाउन इट मॉडिफाइज। दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव हम उसे कहते हैं जो कि किसी भी नाउन की क्वालिटी बताता है, उसका प्रकार बताता है, उसका गुण वगैरह बताते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आई हैव ए बिग कैट एट माई हाउस। मेरे पास, मेरे घर में एक बड़ी बिल्ली है। तो बिल्ली की दोस्तों, ये कैट हमारा नाउन है, संज्ञा है, तो इसकी क्वालिटी बताई गई है कि कैसी बिल्ली है, बड़ी बिल्ली है, तो उसके बारे में बताया गया है, उसका काइंड। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वही होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं, काइंड बताते हैं, गुण दोष बताते हैं, या प्रकार बताते हैं कि किस टाइप का जो नाउन है। तो उन एडजेक्टिव्स को हम दोस्तों डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ है बिग। सिमिलरली दोस्तों, दिल्ली इज ए लार्ज सिटी। तो सिटी के बारे में बताया गया है लार्ज। सिटी कैसी है? लार्ज सिटी है, दिल्ली एक लार्ज सिटी है। तो लार्ज भी दोस्तों हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो भी कौन सा? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। बात करें दोस्तों प्रोपर एडजेक्टिव की। दोस्तों, आपने नाउन तो पढ़े होंगे, प्रोपर नाउन। तो दोस्तों, जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, जो कि दोस्तों प्रॉपर नाउन से बनते हैं, उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन जैसे दोस्तों किसी स्पेसिफिक पीपल या कोई स्पेसिफिक प्लेस का नाम या कोई स्पेसिफिक थिंग या आइडिया का नाम है, उनको दोस्तों हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और इनसे बने जो एडजेक्टिव होंगे उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे दोस्तों, ए ग्रुप ऑफ अमेरिकन टूरिस्ट विजिटेड इंडिया रिसेंटली। विजिटेड इंडिया रिसेंटली। तो दोस्तों, एक अमेरिकन टूरिस्ट, अमेरिकन किससे बना? अमेरिका से। अमेरिका क्या है? एक वर्ड है जो कि क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो अमेरिका प्रॉपर नाउन से अमेरिकन बनेगा, जो कि क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। तो एक ग्रुप है दोस्तों अमेरिकन टूरिस्ट का, जो कि रिसेंटली कहाँ पे आया था? इंडिया में उसने विजिट किया था। तो अमेरिकन क्या है यहाँ पे? प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रॉपर नाउन से बना है। सिमिलरली दोस्तों, वी हैव टू अटेंड ए फ्रेंच लेक्चर टूडे। फ्रेंच लेक्चर। तो फ्रेंच, फ्रेंच दोस्तों क्या है यहाँ पे? प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी कॉमन कोई भी नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन, जैसे किसी स्पेसिफिक पीपल का नाम हो सकता है, किसी स्पेसिफिक प्लेस का नाम हो सकता है, कंट्री का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है, आइडिया का नाम होगा। तो किसी भी प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसको दोस्तों हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। आप सिंपली दोस्तों इसको देख के पहचान भी सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूमरल एडजेक्टिव की। न्यूमरल एडजेक्टिव नाम से ही दोस्तों आपको पता चल रहा होगा, न्यूमरल, न्यूमरल यानी नंबर या संख्या। दोज एडजेक्टिव्स विच आर यूज टू शो द नंबर ऑफ ए नाउन आर नोन एज न्यूमरल एडजेक्टिव। दोस्तों, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन के नंबर को, किसी भी नाउन की संख्या को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। तो जहाँ पे दोस्तों नंबर की बात आ जाए, न्यूमरल की मतलब संख्या की बात आ जाए, उसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। संडे है वो वीक का पहला दिन होता है, तो फर्स्ट यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट से दोस्तों नंबर के बारे में पता चल रहा है, तो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे दोस्तों कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? हमारे पास 5 होते हैं। तो 5 भी क्या है? नंबर का पता चल रहा है, तो भी दोस्तों एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। उसके बाद दोस्तों, मोस्ट गर्ल्स लाइक शॉपिंग। बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो शॉपिंग को मतलब शॉपिंग करना पसंद करती है। तो मोस्ट है यहाँ पे। तो मोस्ट से भी दोस्तों एक नंबर का पता चल रहा है कि बहुत सारी लड़कियां। तो गर्ल्स का नंबर के बारे में यहाँ पे पता चल रहा है, तो ये भी न्यूमरल एडजेक्टिव हमारा हो जाएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं कि जो न्यूमरल एडजेक्टिव है वो भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट और 5, यहाँ पे आपको क्लियर पता है कि कितने हैं, लेकिन मोस्ट में आपको क्लियर नहीं पता कि कितनी गर्ल्स हैं, लेकिन ये पता है कि मोस्ट यानी नंबर की तो बात है, लेकिन क्लियर नहीं पता। तो इसके बेस पे दोस्तों दो प्रकार के न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, एक इनडेफिनेट। डेफिनेट में जिसमें दोस्तों डेफिनेट पता होता है कि कितने नंबर की बात की गई है, तो वो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। जिसमें डेफिनेट नहीं पता होता, जैसे ऑल, सम, फ्यू, लिटिल, वो हमारा इनडेफिनेट होता है। तो यहाँ पे एक बार दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को। दोज एडजेक्टिव्स दैट डिनोट द एग्जैक्ट नंबर आर नोन एज डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। जो दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे द ताजमहल हैज 4 पिलर्स, ताजमहल के कितने पिलर्स हैं, 4, तो 4 से आपको एग्जैक्ट नंबर के बारे में पता चल रहा है, तो ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। विवेक स्टूड फर्स्ट इन द फाइनल एग्जाम, जो विवेक है वो फाइनल एग्जाम में फर्स्ट आया, आप ये समझ सकते हो। तो फर्स्ट, फर्स्ट से आपको पता चल रहा है कि पहले की बात कर रही है, तो यहाँ पे डेफिनेट है। जैसे आगे देखो दोस्तों, इसमें भी दोस्तों क्या होता है, द डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब दोस्तों जो डेफिनेट वाले हैं उनको भी आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है कार्डिनल्स, दूसरा होता है ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल का मतलब दोस्तों हाउ मैनी, यानी कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6। लेकिन ऑर्डिनल, ऑर्डर से बना ऑर्डिनल, यानी इसको सीरीज भी कह देते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से सीरीज में होंगे, ऑर्डर में होंगे तो ऑर्डिनल कहेंगे। लेकिन फिक्स नंबर होगा 1 2 3 4, तो उसको हम कार्डिनल कहेंगे। तो डेफिनेट भी दोस्तों, जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव वो भी दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल से ऑर्डर, ऑर्डर से सीरीज, और सीरीज यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और कार्डिनल यानी दोस्तों कितने सारे, यानी एग्जैक्ट नंबर 1 2 3 4, ये भी आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों इनडेफिनेट की, दोज एडजेक्टिव दैट डू नॉट डिनोट द एग्जैक्ट नंबर आर नोन एज इनडेफिनेट न्यूमरल। तो जो एग्जैक्ट को करते थे वो तो एग्जैक्ट नंबर को शो करते थे, वो कौन से थे, डेफिनेट। जो एग्जैक्ट नंबर को डिनोट नहीं करते वो क्या हो जाएंगे, इनडेफिनेट। जैसे आई डोंट लाइक ऑल द वेजिटेबल्स, मुझे सभी सब्जियां पसंद नहीं है, तो ऑल है तो यहाँ पे दोस्तों नंबर की बात है कि सभी सब्जियां, सब्जियों की संख्या की, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है तो इनडेफिनेट हो जाएगा। सिमिलरली आई हैव ए फ्यू नॉवेल्स रिटन बाय शेक्सपियर, तो फ्यू आ गया दोस्तों, यहाँ पे फ्यू में नंबर की बात की गई है, फ्यू नॉवेल्स, लेकिन दोस्तों फ्यू नॉवेल्स है, लेकिन जो फ्यू है वो एग्जैक्ट नहीं है, तो ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इजी है। उसके बाद करते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, दोज एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू रेफर टू ईच वन ऑफ नाउन आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दोस्तों जिसमें हमें नाउन के प्रत्येक के बारे में, जैसे हम एवरी लिखते हैं, ईच लिखते हैं, अनदर लिखते हैं, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, जिसमें नाउन के ईच वन के बारे में पता चलता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, एवरी स्टूडेंट मस्ट गेट हिज टर्न। एवरी स्टूडेंट, तो प्रत्येक, तो यहाँ पे दोस्तों हर एक की बात की है, यानी नाउन के हर एक की बात हो रही है यहाँ पे। एवरी स्टूडेंट मस्ट गेट हिज टर्न भी, कि हर स्टूडेंट की क्या आएगी, बारी आएगी, टर्न आएगी। दे स्पीक टू अनदर पर्सन, दे स्पीक टू अनदर पर्सन, जो अनदर है दोस्तों जिसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में गिना जाता है। ईच हो गया, ये भी दोस्तों क्या है, ईच, एवरी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें डिमोन्स्ट्रेटिव की। डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है दोस्तों, दोज एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट ए नाउन आर नोन एज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों जो किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे वह, यह, वो, तो इस टाइप के जो एडजेक्टिव होते हैं वो डिमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, ये जो दोस्तों चारों हैं, जो ये क्या है, हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव है। ये पॉइंट आउट करने के लिए कहा जाता है कि दिस बुक, यह बुक, तो बुक की तरफ पॉइंट आउट किया गया कि दिस बुक, या फिर दैट बुक, वह बुक, तो पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको डिमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। जैसे दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट गर्ल, वह लड़की बहुत ही अच्छी है, तो वह लड़की अच्छी है, सब बाकी नहीं, वो वह लड़की, तो इस लड़की की तरफ क्या पॉइंट आउट किया गया, इसको इंगित किया गया, इसकी तरफ इशारा किया गया, आप ये समझ सकते हो। दीज ग्रेप्स आर स्वीट, दीज ग्रेप्स आर स्वीट, यानी ये वाले जो ग्रेप्स हैं वो क्या है, स्वीट हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, पॉइंट आउट किया गया है ग्रेप्स की तरफ, तो दीज ग्रेप्स, तो दीज हो गया, दैट हो गया, दोज हो गया, ये हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। बात करें दोस्तों पोजेसिव, पोजेसिव, द एडजेक्टिव आर यूज्ड टू शो द पोजेशन ऑफ द नाउन विच दे क्वालिफाई। दोस्तों पोजेसिव है जो एडजेक्टिव, वो पोजेशन को शो करते हैं। पोजेशन यानी दोस्तों आप समझ सकते हो, अधिकार समझ सकते हो, स्वामित्व, यानी जैसे हम कहते हैं मेरा पेन, उसका, हमारा, उनका, तो इस टाइप के जो एडजेक्टिव होते हैं उनको दोस्तों हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मई यानी मेरा, यूअर यानी तुम्हारा, आवर यानी हमारा, हिज यानी उसका, हर उसका, देयर यानी उनका। तो इस टाइप के जो एडजेक्टिव होते हैं जिनसे कुछ अधिकार के बारे में पता चलता है, कि पोजेशन के बारे में पता चलता है नाउन के, तो उसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हिज फादर वाज एट होम, हिज फादर,
तो हिज ए फादर, उसका फादर, हिज क्या हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यू शुड हेल्प यूर फ्रेंड्स, तो यूर क्या हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, जहाँ से पोजेशन के बारे में पता चलता है, स्वामित्व यानी अधिकार के बारे में पता चलता है, तो वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी दोस्तों क्वेश्चन वाले, प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे किसका, कौन, कहाँ, कैसे। तो इस टाइप के जो एडजेक्टिव होते हैं इंटेरोगेटिव। दोज एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड अलोंग विद द नाउन टू आस्क क्वेश्चन आर नोन एज इंटेरोगेटिव, जो कि दोस्तों नाउन के साथ यूज किए जाते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, यह पेन किसका है। तो हुज पेन, हुज क्या है यहाँ पे नाउन से पहले लगा है, हुज हमारा क्या है इंटेरोगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। विच कार वाज शी ड्राइविंग, वह कौन सी कार वह ड्राइव कर रही है। तो विच कार, कार से पहले दोस्तों विच लगा, नाउन से पहले दोस्तों एडजेक्टिव लगता है, भी आपको याद रखना है। तो विच क्या हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वाला है, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये होता है दोस्तों एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के 7 टाइप्स हमने पढ़ लिए, डिस्क्रिप्टिव, प्रोपर, न्यूमरल, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और न्यूमरल में दोस्तों डेफिनेट और इनडेफिनेट पढ़ा, और डेफिनेट में भी कार्डिनल और ऑर्डिनल पढ़ा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों याद रखना जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले लगता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव, नेमली पॉजिटिव, कंपैरेटिवली, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। दोस्तों एडजेक्टिव की यहाँ पे 3 डिग्री यूज की जाती हैं। कंपैरिजन कौन कौन सी होती है, पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द स्टूडेंट वाज क्लेवर, स्टूडेंट वाज क्लेवर, स्टूडेंट है वो क्लेवर है। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्लेवर है यह पॉजिटिव डिग्री का यहाँ पे यूज किया गया है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बोला जाए, द स्टूडेंट वाज क्लेवरर देन हिज फ्रेंड, जो स्टूडेंट है वो अपने दोस्त से क्या है क्लेवर है। तो यहाँ पे क्लेवर की जगह क्लेवरर लिखा गया, जो कि दोस्तों क्या है हमारा कंपैरेटिव डिग्री का, में इसको लिखते हैं क्लेवर को क्लेवरर। और अगर हम ऐसे लिखें, द स्टूडेंट वाज द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, यानी अपनी क्लास में सबसे जो क्लेवर कौन है, वो स्टूडेंट क्या है सबसे क्लेवर अपनी क्लास में। तो वहाँ पे दोस्तों हम क्लेवरेस्ट लिखेंगे। और ये कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि पॉजिटिव क्या होता है, वो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन इन सिंपल फॉर्म एंड शोज इक्वल लेवल ऑफ इक्वालिटी इन कंपैरिजन। दोस्तों पॉजिटिव डिग्री क्या है, एक जो मतलब कोई भी एडजेक्टिव है, कोई भी एडजेक्टिव है, ये मतलब नाउन हो गया कोई भी, उसके सिंपल फॉर्म में दोस्तों उसको क्या है क्वालिफाई करती है। यानी दोस्तों देखो, इसमें ये नहीं बताया जाता कि कोई किसी से ऊंचा है, नीचा है, ये कंपेयर क्या है, बिल्कुल सबको इक्वल मानते हुए इसको सिंपली यूज किया जाता है। जैसे माई कजन वाज वेरी ब्रेव, मेरा जो कजन है वो क्या है बहुत ही बहादुर है। अब उसकी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं की कि वो उससे बहादुर है या सबसे बहादुर है, तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि वह बहादुर है, उसको किसी के साथ दोस्तों कंपेयर नहीं किया गया। यानी कि यहाँ पे क्या है इक्वल लेवल ऑफ क्वालिटी है, इक्वल लेवल ऑफ क्वालिटी है इस कंपैरिजन में। तो यहाँ पे किसी अदर के साथ कंपेयर नहीं किया गया। तो इस टाइप की जो सिंपल फॉर्म होती है एडजेक्टिव की, वो क्या होती है दोस्तों, मतलब इसकी डिग्री की पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। जैसे ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वह बहुत ही ज़्यादा क्या हैप्पी था, क्वाइट हैप्पी था ना। तो यहाँ पे किसी के साथ उसकी तुलना नहीं की गई, तो ये हो गया दोस्तों पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में किसी के भी साथ दोस्तों तुलना नहीं की जाती, यहाँ पे इक्वल लेवल ऑफ क्वालिटी होती है कंपैरिजन में। अगर बात करें दोस्तों कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव किससे बना है, कंपेयर से। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो कंपैरेटिव डिग्री में दोस्तों तुलना की जाती है एक की किसी दूसरे से, एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से, या एक पर्सन की किसी दूसरे पर्सन से यहाँ पे तुलना की जाती है। तो दो की तुलना होती है। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन विद हायर क्वालिटी एंड शोज वन नाउन बेटर देन अदर। तो कंपैरेटिव डिग्री होती है दोस्तों जो एडजेक्टिव की, वो क्या है, एक नाउन को क्या मतलब ऐसा शो करती है कि उसकी क्वालिटी थोड़ी हाई है दूसरे के कंपैरिजन में, यानी जो पहला नाउन है वो दूसरे कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है। जैसे यहाँ पे ही इज ब्रेवर देन हिज ब्रदर, वह अपने भाई से क्या है बहादुर है, ब्रेवर है। तो जहाँ पे कंपेयर किया गया, देखो दो 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 यहाँ पे दो का कंपैरिजन है, उसका और उसके भाई का, और वह अपने भाई से क्या है ब्रेवर है, यानी कि थोड़ा क्या है बहादुर है, अपने भाई से बहादुर है। तो अपने भाई के साथ यानी दो का जब कंपैरिजन होता है दोस्तों, वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगती है। और कंपैरेटिव डिग्री आगे आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार बनाई जाती है। जैसे ब्रेव का कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, ब्रेवर होती है। और इसकी एक पहचान आपको बताता हूँ। कंपैरेटिव डिग्री में आपको क्या दिखेगा, इस डिग्री के बाद दोस्तों देन लिखा होगा, क्या लिखा होगा, देन। जैसे यू आर टोलर देन आई, यू आर टोलर देन आई, तुम मुझसे क्या है बड़े हो, लंबे हो, तुम मुझसे लंबे हो। तो तुम्हारी और मेरी, यानी मेरी और तुम्हारी क्या यहाँ पे तुलना की गई, और तुम मुझसे क्या हो लंबे हो, या इसमें इसमें क्या लिखा है, यू आर टोलर देन मी। तो जो टोलर है दोस्तों,
ये कौन सी डिग्री में यूज़ किया गया है कंपेरेटिव। अगर पॉजिटिव में करते तो सिंपल टोल लिखते हैं, लेकिन जब इसको कंपेरेटिव में करते तो ई आर लगा देते हैं, टोलर बना देते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कंपेरेटिव डिग्री में जब भी हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे दो की कंपेरिजन होगी, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद दोस्तों क्या लिखा होगा, देन। तो जहाँ पे देन आपको दिख जाए तो समझ लेना वहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, और वो कौन सी डिग्री हमारी कंपेरेटिव डिग्री है। बात करें दोस्तों सुपरलेटिव। सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और नाउन्स विद हाईएस्ट क्वालिटी एंड शोज समथिंग द बेस्ट। दोस्तों सुपरलेटिव में क्या होता है, जो कोई भी मतलब नाउन है उसको बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी पे माना जाता है, यानी उसकी क्वालिटी सबसे हाई है, बाकी सबसे बिल्कुल बेस्ट है, वो सभी से बेस्ट है। देखो पॉजिटिव में क्या था, सिंपल था, उसमें क्या है इक्वलिटी का मतलब इक्वल इक्वल लेवल था क्वालिटी का। कंपैरिजन में कंपेरेटिव में क्या है दोस्तों, दूसरे के साथ कंपेयर किया गया, यानी एक को दूसरे के साथ कंपेयर किया गया कि पहले वाला दूसरे से अच्छा है। लेकिन सुपरलेटिव में जो पहले वाला वो सबसे अच्छा है, वो सबसे ही अच्छा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है हमारी। जैसे यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल लिखा हुआ है, आई एम द रिचेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। आई एम द रिचेस्ट बॉय, मैं अपनी क्लास का सबसे अमीर आदमी हूँ। तो सबके साथ कंपेयर कर दिया कि मैं सबसे, जहाँ पे आ जाए ना सबसे अच्छा, सबसे अमीर, सबसे मुश्किल, सबसे अच्छा, तो इस टाइप का जहाँ सबसे आ जाए तो वहाँ पे कौन सी डिग्री लगती है, सुपरलेटिव डिग्री लगती है। लेकिन अगर किसी से उससे अच्छा, या उस लड़के से लंबा, या मतलब एक से कंपेयर करेंगे तो कंपेरेटिव, लेकिन सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है कोई चीज़, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगती है। तो रिच की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, रिचेस्ट होती है। और इसकी एक पहचान है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया जाता है, आर्टिकल द का यूज़। और कंपेरेटिव में मैंने आपको बताया था कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, वह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था, यानी कि मोस्ट, यहाँ पे क्या आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो वह सबसे मुश्किल क्वेश्चन था, सबसे मुश्किल प्रश्न था। तो यहाँ पे हम दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे मोस्ट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट और इसकी कंपेरेटिव होती है मोर डिफिकल्ट, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट डिफिकल्ट। तो मोस्ट डिफिकल्ट यानी सबसे मुश्किल प्रश्न था, और इसके बाद क्या यूज़ किया गया दोस्तों, द यूज़ किया गया है, आपको याद रखना है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज़ किया जाता है, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ डिग्री दी हुई है, हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव क्या होती है, और उनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनती है। दोस्तों जनरली क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री में अगर हम ई आर ऐड करते हैं तो वो कंपेरेटिव बन जाती है, और ई एस टी जोड़ देते हैं तो वो सुपरलेटिव बन जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्राइट, ब्राइट ब्राइटर इसकी कंपेरेटिव हो जाएगी, और ब्राइटेस्ट सुपरलेटिव। बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, ऐसे क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट जो अभी पढ़ा था। कोल्ड इसकी कंपेरेटिव कोल्डर, और इसकी सुपरलेटिव कोल्डेस्ट। सिमिलरली फर्स्ट फर्स्टर फर्स्टेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, हाई हाइयर हाईएस्ट। और उसके बाद दोस्तों और भी यहाँ पे लिखी है, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, स्ट्रॉन्ग ई आर जोड़ देंगे स्ट्रॉन्गर, ई एस टी जोड़ेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट, स्वीट ई आर जोड़ेंगे कंपेरेटिव बन जाएगी स्वीटर, और ई एस टी जोड़ेंगे सुपरलेटिव बन जाएगी स्वीटेस्ट। सिमिलरली यंग यंगर यंगेस्ट, यानी दोस्तों ई आर जोड़ दिया कंपेरेटिव बन गई, और ई एस टी जोड़ दिया तो सुपरलेटिव बन गई। लेकिन सबके साथ दोस्तों ऐसा नहीं होता, कुछ क्या है हमारे, वो उनकी जो एंडिंग है वो ई से होती है। जैसे ब्रेव, इसकी एंडिंग कहाँ से हुई है, ई से। लार्ज, इसकी एंडिंग कहाँ से हुई है, ई से। तो इसमें दोबारा से ई आर लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली आर लगाते हैं। और सुपरलेटिव बनाने के लिए भी ई एस टी लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल एस टी लगा देते हैं, क्योंकि ई इसमें पहले है। जैसे ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, नाइस नाइसर नाइसेस्ट, नोबल नोबलर नोबलेस्ट, सिंपल सिंपलर सिंपलेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, और वाइट वाइटर वाइटेस्ट। तो इसमें दोस्तों पहले ई आया था लास्ट में, तो ई आर लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आर लगा देंगे। लेकिन दोस्तों कुछ कैसे होते हैं जिनमें लास्ट में क्या होता है, वाई होता है। क्या होता है, वाई। तो वाई को हटा के हम आई लगा देते हैं, वाई को हटा के आई बना देते हैं, और फिर ई आर लगाते हैं सुपर कंपेरेटिव के लिए, और इस आई के पीछे ई एस टी लगाते हैं सुपरलेटिव के लिए। कंपेरेटिव के लिए ई आर, और फिर ई एस टी। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, कोस्टली कोस्टलियर कोस्टलीस्ट, इजी इजियर इजिएस्ट। तो वाई को हटा के यहाँ पे आई ई आर लगा दिया, वाई को हटा के यहाँ पे आई और फिर ई एस टी लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, वेल्दी वेल्थियर वेल्दीएस्ट। तो ये दोस्तों हमारी जिसमें पीछे वाई होता है तो उस प्रकार कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाई जाती है। अब दोस्तों जो यहाँ पे देखो, अब जो लास्ट के दो वाले हैं जो ये इंपॉर्टेंट है। बाय डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट व्हेन द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द सेकंड लास्ट इज अ वोवल एंड एडिंग ई आर एंड ई एस टी। दोस्तों कुछ तो जो एडजेक्टिव हमारे वो ऐसे होते हैं कि उनका जो लास्ट लेटर होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है। और उससे पहले वाला सेकंड लास्ट हमारा वोवल होता है, यानी पहले वोवल आया सेकंड लास्ट पे,
और लास्ट पे क्या है, कॉन्सोनेंट। तो जब ऐसा कोई एडजेक्टिव है, उसको जब हम कंपेरेटिव में बदलेंगे तो जो लास्ट का कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। जैसे बिग में BIG था, लेकिन जब हमने इसको कंपेरेटिव में मतलब इसको चेंज किया तो बिगर बन गया है, बिगर। तो यहाँ पे डबल जी आ गया और ER लग जाता है, बिगर बन जाता है। सुपरलेटिव में EST लग जाता है, लेकिन बड़े डबल बी के बाद। तो मतलब डबल हो जाता है जब लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और सेकंड लास्ट में वोवल हो। जैसे डिम तो डिमर, डिमेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम ER नहीं लगा सकते और ना ही EST लगा सकते सुपरलेटिव के लिए। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेरेटिव बनाने के लिए उसके आगे मोर लगा देते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके आगे मोस्ट लगा देते हैं। जैसे एक्टिव का एक्टिवर नहीं बनेगा या एक्टिवेस्ट नहीं बनेगा, इसको क्या कहेंगे, एक्टिव। कंपेरेटिव में मोर एक्टिव, सुपरलेटिव में मोस्ट एक्टिव। सिमिलरली केयरफुल, मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल। करेजियस, मोर करेजियस और मोस्ट करेजियस। कनिंग, मोर कनिंग और मोस्ट कनिंग। सिमिलरली डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट जो अभी आया था। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। फेथफुल, मोर फेथफुल एंड मोस्ट फेथफुल। सिमिलरली स्प्लेंडेड, मोर स्प्लेंडेड एंड मोस्ट स्प्लेंडेड। जिस प्रकार से दोस्तों इनका यूज किया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों वो इरेगुलर होते हैं। वो इरेगुलर का मतलब उनमें कोई ना तो ER और EST लगता है, ना ही मोर और मोस्ट लगता है। इनका बिल्कुल ही अलग पैटर्न होता है। जैसे बैड, बैड को पॉजिटिव में तो बैड लिखते हैं, लेकिन कंपेरेटिव में दोस्तों इसको क्या बना देते हैं, वर्स बना देते हैं। और सुपरलेटिव में दोस्तों वर्स्ट बना देते हैं। और ये वाले इंपॉर्टेंट है कि वो तो दोस्तों आप सही कर लोगे, लेकिन अगर आपको ये इनकी यूज मतलब इनकी जो ये कंपेरेटिव और सुपरलेटिव याद नहीं है, तब आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनका दोस्तों पैटर्न थोड़ा अलग है, इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। एविल का भी दोस्तों क्या होगा, कंपेरेटिव में वर्स और सुपरलेटिव में वर्स्ट। इल का भी दोस्तों वर्स और वर्स्ट। लेट का बात करें तो लेटर, लेटेस्ट। यहाँ पे तो थोड़ा सही है दोस्तों, लेट वाला है ये, जो ई वाला मतलब ई से स्टार्ट एंडिंग है इसकी, तो लेटर लेटेस्ट बन जाएगा। मैनी, मोर, मोस्ट बनता है। नियर, नियरर, नियरेस्ट, ये तो सिंपल वाला है। तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये भी सिंपल है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ये भी आपको याद रखना है। बैड, वर्स, वर्स्ट। एविल का और इसका इल का, मैनी का, ये आपको याद रख लेने हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, नेम द अंडरलाइन एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों एडजेक्टिव अंडरलाइन किया हुआ है, आपको बताना है कौन सा एडजेक्टिव है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एवरीबॉडी वांटेड टू लिसन दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। एवरीबॉडी वांटेड टू लिसन दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो ब्यूटीफुल दोस्तों ये कैसा है, सबसे पहली बात करेंगे प्रॉपर की। तो प्रॉपर एडजेक्टिव तो वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनता है, लेकिन ये किसी भी प्रॉपर नाउन से नहीं बना, तो ये तो नहीं होगा। इंटेरोगेटिव वो होते हैं दोस्तों जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन वाली बात ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। न्यूमरल वो होते हैं दोस्तों जिनमें नंबर का पता चलता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 1 2 3, ये दोस्तों मैनी, मोर वगैरह क्वांटिटी का पता चल जाता है, लेकिन इसमें वो भी नहीं पता चल रहा है। डिस्क्रिप्टिव में दोस्तों किसी क्वालिटी का पता चलता है, तो यहाँ पे क्वालिटी का पता चल रहा है ब्यूटीफुल, तो दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। देयर आर 4 विंडोज इन माई रूम। तो 4 आ गया दोस्तों, 4 बताना है कैसा है, तो नंबर के बारे में पता चल रहा है, तो सीधी बात न्यूमरल हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑन हिज सिस्टर्स बर्थडे ही इनवाइटेड इंडियन प्लेयर्स। अपने सिस्टर के बर्थडे पर कौन इनवाइट किए, इंडियन प्लेयर्स। तो इंडिया से बना इंडियन। इंडिया क्या है हमारा, प्रॉपर एडजेक्टिव है, और सॉरी प्रॉपर नाउन है, इससे बना इंडियन, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो प्रॉपर ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी डज नॉट ड्राइव मई कार। तो मई आ गया, तो मई यानी मेरा, तुम्हारा, अपना, हमारा। तो यहाँ पे क्या पोजेशन है, तो पोजेशन में कौन सा एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई कुड नॉट कैच दोज मंकीज। दोज मंकीज, दोज पॉइंट आउट कर रहा है दोस्तों उन मंकीज को, यानी कि दोज मंकीज। तो दोज में दोस्तों जिसमें पॉइंट आउट किया जाता है वो कौन सा होता है, हमारा डिमोस्ट्रेटिव होता है, दिस, दैट, दोज, दीज, दोज वाला। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 6 से 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चूज द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा है। तो दोस्तों एडजेक्टिव की पहचान क्या है, तो पहली बात तो वो किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रीति विद हर ब्रदर टॉप द क्लास। प्रीति ने अपने भाई के साथ क्या क्लास को टॉप किया। तो प्रीति तो दोस्तों नाउन होगा। हर यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन हम इसको मान सकते हैं, नहीं प्रोनाउन नहीं दोस्तों, ये एज एडजेक्टिव हुआ, यहाँ पे यूज हुआ है, एज एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है। ये तो दोस्तों नाउन है। द आर्टिकल है। विद क्या है हमारा, विद तो क्या है, प्रीपोजिशन है। हर यहाँ पे दोस्तों एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, क्योंकि ब्रदर के पहले लगा है, ब्रदर के पहले लगा है। हर, उसका, हर यानी उसका, उसका ये कौन सा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो हर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, रमेश हैज स्टोलन दोज बाइक्स फ्रॉम द स्कूल।
तो हैज़ तो नहीं होगा दोस्तों, बाइक्स भी नहीं होगा, ये तो नाउन होता है, फ्रॉम भी नहीं होगा तो प्रीपोजिशन होता है। तो दोज है दोस्तों, ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दोज पॉइंट आउट करने के लिए, तो दोज बाइक्स, दोज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एवरी पेज हैज़ रिटन बाय मी, एवरी पेज वाज रिटन बाय मी, एवरी वाज तो नहीं होगा, ये तो वर्ब है, मी भी नहीं होगा दोस्तों, पेज तो क्या नाउन है, एवरी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, क्या एवरी, एवरी ईच, अभी आपको बताया था दोस्तों एवरी, और एवरी होता है, ईच होता है, अनदर होता है, जो कि दोस्तों हमारे एडजेक्टिव होते हैं, और इनका नाम क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। कौन से? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यहाँ पे दिख गया आपको, तो फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट क्या हमारा कौन सा न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, वी शुड नॉट वियर अमेरिकन क्लोथ्स, अमेरिकन क्लोथ्स, तो दोस्तों देखते ही आपको पता चलेगा अमेरिकन क्लोथ्स, तो अमेरिकन ऑप्शन डी आपका यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 11 से 20 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, एडजेक्टिव यहाँ पे फिल करना है, कौन सा एडजेक्टिव आएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अरुण इज द डैश बॉय ऑफ अवर क्लास, ये पहली बात तो दोस्तों कि यहाँ पे द आया है, तो आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, और ऑफ अवर क्लास, तो अवर क्लास है, तो इससे भी पता चल रहा है कि यानी कि पूरी क्लास के साथ इसको कंपेयर किया गया तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। तो अरुण इज द डैश बॉय ऑफ अवर क्लास, तो सुपरलेटिव यानी टोलेस्ट आएगा, अमित अरुण इज द टोलेस्ट बॉय ऑफ अवर क्लास, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिस स्टोरी इज डैश देन दैट, देन आ गया, देन आ गया नहीं, कंपेरेटिव डिग्री आएगी, दैट एक के साथ कंपेयर किया गया है, इस दिस को दैट के साथ कंपेयर किया गया, दिस स्टोरी को दैट स्टोरी के साथ कंपेयर किया गया, तो क्या आएगी, कंपेरेटिव डिग्री आएगी। अब दोस्तों दिस स्टोरी इज, तो कंपेरेटिव डिग्री में क्या लिखते हैं, यहाँ पे इंटरेस्टिंग की बात है, तो इंटरेस्टिंग को दोस्तों कंपेरेटिव डिग्री में मोर इंटरेस्टिंग लिखेंगे, मोर लगा देंगे कंपेरेटिव में, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, मई कार वाज डैश न्यू एज यूअर्स, मेरी कार उतनी ही नई है जितना कि आपकी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लगेगा, जब भी ऐसा आ जाए कि मेरी कार उतनी ही अच्छी है जितनी आपकी है, मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना आप हैं, मेरी गाड़ी उतनी ही सुंदर है जितनी कि आपकी है, तो इस टाइप के जब आए भी, मेरी गाड़ी कि वह उतना ही अच्छा है जितने आप हैं, यानी कि इस टाइप के अगर जब भी आते हैं तो वहाँ पे क्या लिखते हैं हम, एज न्यू एज, या फिर अगर नई की बात चल रही है तो एज न्यू एज, हैप्पी की बात चल रही है एज एज हैप्पी एज, या फिर गुड की बात चल रही है, अच्छाई की बात चल रही है एज गुड एज यूअर्स, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या लगता है, एज के साथ यहाँ पे एज ही आता है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अमिताभ बच्चन इज द पॉपुलर डैश पॉपुलर बॉलीवुड स्टार, तो द आ गया, इज द के बाद दोस्तों हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लगती है, तो इज द सुपरलेटिव कौन सी यहाँ पे, मोस्ट है, इज द मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा, पॉपुलर के आगे मोस्ट लग जाएगा, मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द कलर ऑफ माई शर्ट इज ब्राइटर देन दैट ऑफ, अब ब्राइटर देन दैट ऑफ, यहाँ देखो दोस्तों मेरी शर्ट का कलर ब्राइटर है देन, यानी कि ये ब्राइटर तो लगा हुआ है, देन से पहले सुपरलेटिव है, सॉरी कंपेरेटिव है, तो यहाँ पे दैट ऑफ, तो यहाँ पे कोई एक मतलब किसी के साथ हम कंपेयर करेंगे। अब जब भी कंपेरेटिव डिग्री आती है तो उसमें दोस्तों दो को कंपेयर किया जाता है, तो दोनों किसको, दोनों क्या होंगे, नाउन्स होंगे, या दोनों क्या होंगे, मतलब या तो दोनों ऑब्जेक्ट के नाम होंगे, या दोनों क्या होंगे दोस्तों, हो सकता है मतलब पर्सन के नाम हो। तो द कलर ऑफ मई शर्ट, तो मई शर्ट का जो कलर है वो किसी की शर्ट के बारे में बात करें कि आपकी शर्ट या उसकी शर्ट, तो यहाँ पे दोस्तों एक ही लिखा है जो पोजेशन वाला है, यूअर्स लिखा है, तो द कलर ऑफ मई शर्ट इज ब्राइटर देन दैट ऑफ यूअर्स, तो यूअर्स यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, सक्सेसफुल इज फॉर सक्सेस डैश इज फॉर होनेस्टी, दोस्तों सक्सेस यानी सफलता से बना सफल, सक्सेसफुल यानी सफल, तो होनेस्टी यानी ईमानदारी से क्या बनेगा, ईमानदार, सफलता से बना सफल, तो ईमानदार से, ईमानदारी से बनेगा ईमानदार, और ईमानदार को हम क्या कहते हैं, ऑनेस्ट, तो सक्सेस से बनता है सक्सेसफुल, ऑनेस्टी से बनता है ऑनेस्ट, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्लेवरर फॉर क्लेवर एंड डैश इज फॉर एंटरटेनिंग, क्लेवरर, क्लेवर का दोस्तों जो कंपेरेटिव डिग्री है वो क्लेवरर है, तो एंटरटेनिंग की कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी, मोर एंटरटेनिंग होगा, मोर लग जाएगा दोस्तों एंटरटेनिंग में, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों, बेस्ट इज फॉर गुड, गुड से बना बेस्ट, दोस्तों गुड से बेस्ट बनता है सुपरलेटिव में, तो वर्स्ट है जो वो किसका मतलब सुपरलेटिव होती है, बैड की होती है, और आपको पता है एविल की भी होती है, इल की भी होती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, बैड ही दिया है, इल और एविल यहाँ पे नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इंटरेस्टिंग इज फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से बना इंटरेस्टिंग, तो फ्रेंड से क्या बनेगा, इंटरेस्ट यानी कि रुचि से बना रुचिकर, तो दोस्त से फ्रेंड से क्या बनेगा, फ्रेंड से बनेगा दोस्तों फ्रेंडली, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द एडजेक्टिव ऑफ हेल्प इज हेल्पफुल, हेल्प का, मदद का जो एडजेक्टिव है वो हेल्पफुल होता है,
हेल्प का एडजेक्टिव हेल्पफुल, यानी जो मदद है उसका एडजेक्टिव क्या हो गया, मददगार या कह लो या हेल्पफुल, यानी कि हेल्पफुल कह लो, फायदेमंद कह सकते हो। तो मिसलीड का एडजेक्टिव क्या होगा, तो मिसलीड का दोस्तों एडजेक्टिव होता है मिसलीडिंग। क्या होगा, मिसलीडिंग। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 21 से लेके 25 तक है, वहाँ पे एरर दिया हुआ है सेंटेंस में, तो आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, सेंटेंस के कौन से हिस्से में एरर है। यहाँ पे लिखा है दिस इज मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सोल्व, दिस इज द एवर, अच्छा मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सोल्व। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से हिस्से में एरर है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, दिस इज द आया है, तो द के बाद दोस्तों कौन सी डिग्री लगती है आपको पता है, द के बाद यहाँ पे कंपेरेटिव नहीं सुपरलेटिव लगती है। तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट आएगा, मोर डिफिकल्ट नहीं आएगा, मोस्ट डिफिकल्ट आएगा। ऑप्शन डी वाले में दोस्तों यहाँ पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। हिज फ्रेंड्स आर रिच देन मी, हिज फ्रेंड्स आर रिच देन माइन, उसके दोस्त मेरे दोस्तों से क्या है, मतलब अमीर है। तो अमीर है, रिच, जब भी कंपेयर करेंगे दोस्तों देन आएगा, तो कंपेरेटिव डिग्री लगेगी, सिंपल नहीं लगेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिच का क्या बनता है दोस्तों, रिचर बनता है। क्या बनता है दोस्तों, रिचर बनेगा, रिच रिचर रिचेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर वाला पार्ट हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ही हैज़ ए फ्यू मिल्क इन हिज ग्लास, ही हैज़ ए फ्यू मिल्क। दोस्तों फ्यू है जो, फ्यू मिल्क, मिल्क के साथ दोस्तों हम ए फ्यू का यूज़ नहीं करते। फ्यू का यूज़ दोस्तों हम उसके साथ करते हैं जो काउंटेबल होता है। काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे जिसके साथ हम 1 2 3 कर सकते हैं। अब दूध को हम ये नहीं कह सकते 1 दूध 2 दूध 3 दूध, ये दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल। इसको हम एक दूध 2 दूध नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल के साथ दोस्तों क्या लगता है, फ्यू नहीं लगता, लिटिल लगता है। ए फ्यू नहीं लगता, ए लिटिल लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ए फ्यू नहीं लगता, ए लिटिल लगता है अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ हम फ्यू लगाते हैं। और ए फ्यू का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा हा। ए फ्यू 3 होते हैं दोस्तों, एक तो फ्यू होता है, एक होता है ए फ्यू, और एक होता है द फ्यू। फ्यू का मतलब तो दोस्तों बिल्कुल न के बराबर, ए फ्यू का मतलब थोड़ा हा, यानी है तो कम लेकिन थोड़ा हा। और अगर हम फ्यू की बात करें, फ्यू का मतलब दोस्तों है तो कम लेकिन सब सारा का सारा है तो कम। जैसे मैं कहूँगा दोस्तों मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, तो आई हैव, यहाँ पे वैसे पैसे के क्या है अनकाउंटेबल, तो लिटिल का यूज़ करेंगे। लिटिल का भी दोस्तों यही मतलब होता है, एक होता है लिटिल, मैं यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देता हूँ। जैसे दोस्तों एक होता है फ्यू, उसी प्रकार एक होता है लिटिल, एक होता है दोस्तों ए फ्यू, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। एक होता है ए लिटिल, क्या होता है दोस्तों, ए लिटिल। एक होता है दोस्तों द फ्यू, और एक होता है दोस्तों द लिटिल, क्या होता है, द लिटिल। तो इनमें देखो दोस्तों, पहली बात तो जो लिटिल वाले हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेंगे, जिनको हम 1 2 3 नहीं कर सकते। और फ्यू वाले दोस्तों किसके साथ लगते हैं, ज़्यादातर काउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही कम, बहुत ही कम, न के बराबर, जीरो के बराबर। लिटिल का मतलब वही होता है जीरो के बराबर। लेकिन फ्यू का मतलब दोस्तों कब करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ, जिसको हम 1 2 3 कर सकते हैं। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास न के बराबर किताबें हैं, तो बुक्स को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो वहाँ पे फ्यू लग गया। लेकिन आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। अब पैसे को गिन नहीं सकते हम, मतलब मनी को, 1 मनी 2 मनी, वैसे तो गिन सकते हैं 1 रुपया 2 रुपया, रुपीज़ में दोस्तों फ्यू लगेंगे, लेकिन मनी को नहीं गिन सकते, 1 मनी 2 मनी। तो वहाँ पे क्या आ गया, लिटिल मनी आ गया, तो वहाँ पे लिटिल लगेगा, मतलब न के बराबर। ए फ्यू और ए लिटिल का मतलब भी क्या होता है कि बहुत कम, मतलब कि न के बराबर तो नहीं है लेकिन कम है। तो ए फ्यू का मतलब आई हैव ए फ्यू बुक्स, मेरे पास बहुत कम किताबें हैं। आई हैव ए लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसा है। ये होता है दोस्तों ए फ्यू। और द फ्यू और द लिटिल इंपॉर्टेंट है। द फ्यू का मतलब दोस्तों जितना भी था उतने का उतना, यानी मैं अगर बात करूँ, आई आई स्पेंड द लिटिल मनी आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, यानी मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने सबके सब खर्च कर दिए। तो द फ्यू का मतलब तब यूज़ किया जाता है कि जितने भी थे उन सब की बात करें, है तो कम लेकिन उन सब की बात की जाती है कि जितने भी थे वो सब के सब उनका जो भी यूज़ कर लिया या ख़त्म कर दिए। तो वहाँ पे दोस्तों द लिटिल और द फ्यू का यूज़ किया जाता है। फ्यू करते हैं काउंटेबल के लिए जिनको गिन सकते हैं, किताबें हो गया 1 2 3 4 कर सकते हैं जिनकी, और लिटिल करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों फ्यू है, लेकिन मिल्क तो क्या है यहाँ पे, 1 2 3 मिल्क नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ए लिटिल आना चाहिए, फ्यू नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी में एरर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, आवर्स हिस्ट्री टीचर डज नॉट बीट एनी स्टूडेंट ड्यूरिंग हर पीरियड। दोस्तों यहाँ पे लिखा है आवर्स हिस्ट्री टीचर, आवर्स हिस्ट्री टीचर नहीं होता, आवर हिस्ट्री टीचर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दोस्तों आपका एरर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, रीना इज नॉट सो क्लेवरर एज हर टीचर, सॉरी, रीना इज नॉट
सो क्लेवरर एज हर सिस्टर। सो क्लेवरर नहीं आएगा यहाँ पे दोस्तों, क्लेवरर नहीं आएगा, सिंपल क्लेवर से भी काम चल जाएगा। इज नॉट सो क्लेवर एज हिज सिस्टर, तो क्लेवरर नहीं आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसमें दोस्तों आपका क्या है, एरर है, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से जो एडजेक्टिव के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों एक बार और आपको इसको रिवाइज कर लेना, ताकि आपको थोड़ा रिवाइज करने के बाद और अच्छे से ये याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। और अगर आपकी बुक में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि आने वाली जो आगे वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।